हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMS सॉल्यूशंस। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के कुछ प्रैक्टिकल सम्स। तो चैप्टर नंबर 5 में रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में हमने इससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में डीप में मैंने एक वीडियो डाली है। पहले आप उसे अच्छे से देख लीजिए और उसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो आज 4 नंबर का मैं प्रैक्टिकल सम करवाने वाली हूँ। उसके अंदर हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो उसके अंदर 3 और सम देके रखे हैं, जहाँ पे पहले सम में हमें देके रखी है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकंड में हमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड में हमें दिया हुआ है यहाँ पे सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज एक्सपेंस। तो ये फोर्थ सम के अंदर 3 और सम देके रखे हैं, उसे हम आज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करके सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम कैसे होंगे सम्स। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है सम को। स्टार्ट करते हैं। हम क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स। ओके, यहाँ पे कौन सी सेल्स ली जाएगी, तो हमेशा नेट सेल्स, यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो सेल्स बचेगी वो यहाँ पे ली जाएगी। तो फॉर्मूला तो हमें पता है। अब देख लेते हैं पहले वाले में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले समय इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सेल्स है हमारी 10 लाख रुपीज़ और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 3 लाख रुपीज़। फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पहले वाले के लिए हमें फॉर्मूला के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा, वो है हमारे पास। सेल्स वो भी है हमारे पास, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स 10 लाख। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लैक्स। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहेगा हमारा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर 30%। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट के अंदर फाइंड आउट हो चुका है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में सेल्स हमें बताई गई है 15 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 12 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमें सेल्स चाहिए होगी, तो सेल्स है हमारे पास, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे सेल्स हमें देके रखी है 15 लाख, माइनस कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12 लाख। तो हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, क्या चाहिए होगा हमें सबसे पहले, तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना फाइंड आउट किया हमने, 3 लाख रुपीज़, तो वो भी यहाँ पे डाल देते हैं हम। नीचे क्या चाहिए होगा, हमें सेल्स चाहिए होगी। सेल्स कितनी है हमारी यहाँ पे 15 लाख, इनटू कर देते हैं हम 100 से। तो यहाँ पे भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सेकंड सम के अंदर 20%। तो 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो हमें इन्फॉर्मेशन कुछ इस हिसाब से दी गई है। सेल्स है हमारे 20 लैक्स, सेल्स रिटर्न है 2 लैक्स। इट मीन्स यहाँ पे सेल्स और सेल्स रिटर्न देने का मतलब है कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नेट सेल्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो नेट सेल्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 लैक्स में से हमें सेल्स रिटर्न 2 लैक्स को लेस कर देना है। तो जो हमारी नेट सेल्स हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी हमारी 18 लैक्स। तो जब हम सम में
सेल्स की बात करेंगे तो हमें कौन सी सेल्स लेनी होगी, 20 लाख नहीं, पर कौन सी 18 लाख। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। जब आपने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स वापस आ गया आपके पास, तो उसे हम सेल्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम सेल्स कौन सी लेंगे, नेट सेल्स वाली लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, परचेज है, परचेज एक्सपेंस है। फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। अब यहाँ पे नेट सेल्स जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो ये 4 चीज़ें दी गई है उस पे से हम एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे इस 4 चीज़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस और माइनस हो जाता है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 2,50,000 प्लस परचेज कर देंगे उसमें हम 12 लाख। परचेज एक्सपेंस है हमारे पास 50,000 और लेस क्या करना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे के रखा है यहाँ पे, 3,50,000। ओके, तो इन तीनों को प्लस करते हुए क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम लेस कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। तो कर देते हैं वो हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 11,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स तो है हमारे पास, नेट सेल्स कितनी है ये, यहाँ पे आपको सेल्स 20 लाख नहीं लेनी है, ध्यान रखना इस बात का, वरना आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पे आप नेट सेल्स ही लेना, क्योंकि सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो वो माइनस करने के बाद जो आपकी नेट सेल्स आती है वही आपको लेनी है यहाँ पर। तो सेल्स हो जाएगी आपकी 18 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है हमारा, 11,50,000। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, तो लेस कर देती हूँ मैं यहाँ पे, 18 लाख माइनस 11,50,000, तो 6,50,000 यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो रहेगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6,50,000। ओके, तो ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब अपने फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 6,50,000 इंटू कर देते हैं हम 100 से, डिवाइड किससे करना है, नेट सेल्स से। कौन सी, नेट सेल्स 18 लाख। अब आंसर देख लेते हैं हमारा कितना आता है यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36.11। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड सम में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट किया वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36.11%। ओके, तो फर्स्ट सम के अंदर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया था, 30%। सेकंड के अंदर हमने फाइंड आउट किया है 20%, और थर्ड के अंदर अगर हम देखें तो हमने फाइंड आउट किया है 36.11%। तो यहाँ पे हमने 4th नंबर का प्रैक्टिकल सम आज रेशियो एनालिसिस के अंदर किया। मिलते हैं सम नंबर 5 के अंदर। थैंक यू सो मच।